हाय यू गाइस, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई एज प्रॉमिस्ड आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बिजनेस जो कहते हैं आपकी बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताने वाली हूं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसमें इंक्लूड करेंगे आपके ओपनिंग स्टेटमेंट्स, ओपनिंग कैसे लिखनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है और किस तरीके से अपनी एक बेहतरीन रिपोर्ट बनाएं। तो सबसे पहले तो प्लान कर लें कि आपकी रिपोर्ट कैसी बनेगी। दूसरा, एक इन हाउस फॉर्मेट ले आए कि भाई आपके इन हाउस मतलब आपकी कंपनी में कौन किस तरीके का फॉर्मेट चल रहा है। उसके बाद जो आपको तीसरी चीज करनी है वो होगी आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट से। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट होना चाहिए सबसे पहला एक टाइटल से, दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट यानी इंडेक्स, तीसरा हो जाता है आपकी एग्जीक्यूटिव समरी। अब ये एग्जीक्यूटिव समरी का क्या काम है, क्या होता है, कभी कभी रिपोर्ट्स आपकी बहुत बड़ी हो जाती हैं, कभी कभी सामने वाले के पास आपकी रिपोर्ट पढ़ने का पूरा टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपकी सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ेगा। इसीलिए एग्जीक्यूटिव समरी जो है आपका ट्रेलर है। तो पिक्चर देखना उसी पे निर्भर करेगा कि आपने ट्रेलर कैसा दिखाया है। ठीक है, सो इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करें। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे टाइटल पेज के बारे में। क्या होता है टाइटल पेज और इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एवरी बिजनेस रिपोर्ट शुड फीचर अ टाइटल पेज। द टाइटल पेज इन इटसेल्फ शुड बी क्लियरली सेट आउट व्हाट द रिपोर्ट्स should be about, and next typically you should also include your name and date of the report। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका जो फ्रंट पेज होता है उस पे आप नेम ऑफ द रिपोर्ट के बारे में लिखें, अपना नाम लिखें जिसने ये रिपोर्ट बनाई है, डेट जरूर से मेंशन करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार जो है कोई मुद्दा सालों साल चलता आता है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है कि इस साल इस दिन में ये हुआ था, इस साल अगले दिन में ये हुआ था, अगले साल इस पर्टिकुलर दिन में ये हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट जाता है समरी। अगर आपको समरी लिखनी है तो भाई समरी जो है बहुत ही ट्रिकी काम है, तो समरी को ध्यान से लिखना है। और मैं यहाँ पे आपके पास 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो आपको समरी में बहुत ज्यादा ध्यान रखने होंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द रिपोर्ट इज अबाउट। ऑब्वियसली द समरी इज ऑल अबाउट दैट एक्चुअली। ओके, सो डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपकी पूरी जो आपने इतनी बड़ी राम कथा लिखी है उससे आपने क्या सीखा है, क्या समझा है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर करनी है। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द रिपोर्ट इज अबाउट। क्या चीज पूरे रिपोर्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी सेल्स की बढ़ोतरी 50% से हो जाएगी अगर हम ये करेंगे, तो ये चीज जरूर लिखना है उसमें। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगी डेटा कलेक्शन का मेथड क्या है। 2 लाइन में आपको ये भी मेंशन करना है कि आपने कहाँ कहाँ से इस चीज का डेटा कलेक्ट करा है, जो भी चीजें आपने करी है इसका डेटा आपने कलेक्ट कहाँ से किया है, क्या ये वैलिड डेटा है या नहीं। और ऐसा ना हो कि ये कोई एक ऐसा डेटा हो, पायरेटेड डेटा हो, या फिर ऐसा डेटा हो जिसपे ऑलरेडी कोई बायस डेटा हो, ये तो इस चीज का वो सामने वाला अनुमान लगा लेगा। नेक्स्ट इज मेन फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च। कोशिश करके इसको जो है अपन पॉइंटर्स में लिखेंगे कि मेन फाइंडिंग क्या है। फाइंडिंग ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में, सेल्स रिपोर्ट के बारे में बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि 50% सेल्स ग्रोथ हो जाएगी अगर हम ये पर्टिकुलर चीज करेंगे। आई थिंक इससे हमारे कॉस्ट जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है एक पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। सो ऑब्वियसली 3-4 चीजें हम इसमें और चीजें इंक्लूड करेंगे और इस तरीके से इसको फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जाता है की कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। सो आपके कंक्लूजन और रिकमेंडेशन क्या है, आपने अपनी रिपोर्ट को किस तरीके से कंक्लूड करा है, 1-2 लाइन में आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी की कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस क्या है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जाता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट भाई है, इट्स द शॉर्ट बिजनेस रिपोर्ट दैट माइट नॉट नीड अ टेबल ऑफ कंटेंट। इंडेक्स जो होता है बड़ी बड़ी किताबों का होता है, छोटी छोटी रिपोर्ट्स का नहीं होता है। खास ध्यान रखेंगे कि आपका जो इंडेक्स है, ये अगर आपकी रिपोर्ट बहुत बड़ी हो तो मेक श्योर करें कि आपके पास वहां पर हो, और अगर नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा टेबल ऑफ कंटेंट्स पे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर दैट योर हेडिंग योर मैचेस दोज used in the main text. You may also want the number of sections here, but longer reports should be entitled with a section of table of contents. Table of content लंबी रिपोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पर छोटी रिपोर्ट्स में अपने इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट जाता है हमारा इंट्रोडक्शन। भाई इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इंट्रोडक्शन धुआंधार होना चाहिए आपकी रिपोर्ट का, ताकि सामने वाला आपकी रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश करे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, आपकी बिजनेस हिस्ट्री, मार्केट इन्फॉर्मेशन, आप इस तरीके से एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि आपने इस स्टडी को कहाँ से लाए हो, क्यों लाए हो इस स्टडी को। अभी पर्टिकुलरली जैसे कंपनी जो है पिछले कुछ समय से सेल्स में बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और अब इसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो क्या सोच कर ये सेल्स इंक्रीज करी जा रही है, कैसे ये सेल्स को इंक्रीज करा जा रहा है, ये सब बात करेंगे। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। तो आपकी रिपोर्ट का पर्पस क्या है, व्हाट डू यू अचीव आउट ऑफ दिस। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ये जो आप कहानी लिखने वाले हैं इसका निष्कर्ष क्या है। उसके बाद इज नेक्स्ट इज इट्स स्कोप। इस सब का स्कोप क्या है, दैट इज द रिपोर्ट विल कवर
what it will ignore. Basically इसका स्कोप क्या है, क्यों हम इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को यहाँ पर देख रहे हैं, क्या पर्टिकुलर चीजें हैं जो इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाएगा हमारी मेथड्स ऑफ फाइंडिंग्स. तो मेथड ऑफ फाइंडिंग अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई मस्ट मेंशन हियर. सही तरीके से मेथड्स और सही तरीके की फाइंडिंग, सही तरीके के आंसर्स आपको प्रोवाइड करेंगे. अगर आपने ऐसा सैंपल लिया है जो ऑलरेडी बाइज्ड है तो आपके रिजल्ट्स भी बाइज्ड आएंगे. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके मेथड्स और आपकी फाइंडिंग्स जो हैं ये सही तरीके से करी गई हो. सो यू नीड टू एक्सप्लेन योर फाइंडिंग्स ऑब्वियसली. सेकंड इज हाउ यू हैव कलेक्टेड द डेटा एंड हाउ यू हैव ड्रॉन द कंक्लूजन. ये पूरा कंक्लूजन आता कहां से, ये सारी बात आप यहाँ पर करेंगे. नेक्स्ट इज इंक्लूडिंग द सेक्शंस अबाउट योर मेथड्स एंड मेक श्योर कि ये पूरी कथा करने के लिए आप चार्ट्स और इलस्ट्रेशंस का एग्जाम्पल या एग्जाम्पल्स का और चार्ट्स का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि द रिपोर्ट विल बी वेरी बोरिंग एंड वेरी मोनोटोनस अगर ये सिर्फ पैराग्राफ्स में होगी तो. सो नेक्स्ट जाता है हमारा पॉइंट दैट इज टुवर्ड्स द एंड आ चुके हैं हम. सो हम बात करने वाले हैं कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस के बारे में. कंक्लूजन सेक्शंस शुड समराइज what you have learned from the report. आपने पूरी रिपोर्ट से क्या सीखा है, ये सारी चीजें कंक्लूजन और रिकमेंडेशन में आ जाएंगी. रेकमेंड द पोटेंशियल कोर्स ऑफ एक्शन. बहुत बहुत जरूरी है एक बात कि आप सामने वाले को ये भी बताएं कि आप इसके साथ साथ रिकमेंडेशंस क्या लाते हैं. ठीक है, सरकार ने जैसे अग्निबाण एक जो आपकी एक स्कीम लॉन्च करी, पर उस स्कीम के बाद उसने ये नहीं बताया कि इसमें और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए थे. उन्होंने बाकी लोगों से इस बात की कोई सलाह लेना जरूरी नहीं समझी कि किस तरीके से हम इसको और बेटर बना सकते हैं. ठीक है, सो भाई आपको अगर बेहतरीन रिपोर्ट लिखनी है तो आप इसके साथ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन जरूर मेंशन करेंगे कि किस तरीके से आप इस कंक्लूजन को यूटिलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट जाता है हमारा रेफरेंसेस. सो मेक श्योर कि आपने जो भी रेफरेंसेस यूज करे हों आप उनको जरूर बताएं कि आपने अपना मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करा है. चाहे वो मटेरियल आपका थर्ड पार्टी सोर्स हो, कहीं से भी हो, आप उसको जरूर मेंशन करें. लास्ट बट नेवर एवर द लीस्ट विद मी, यानी योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर. सो एनी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन दैट यू यूज्ड ड्यूरिंग द रिसर्च सच एज एन इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट या फिर आपका कोई भी मार्केटिंग मटेरियल और फाइनेंशियल डेटा, आपको उसको यहाँ पर मेंटेन, यहाँ पर बिल्कुल बताना पड़ेगा. सो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ दिस रिपोर्ट राइटिंग बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं. where do you go wrong while you are structuring your report. So make sure कि आप मेरे साथ बने रहें, wherein I will help you to learn and get कि किस तरीके से आप अपने recommendations को और बेहतर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपनी एक बेहतरीन बिजनेस रिपोर्ट को लिख सकते हैं. तो अगली वीडियो जो होगी वो स्पेसिफिकली आपको एक स्ट्रक्चर बता देगी. एक बना बनाया स्ट्रक्चर आपके पास ऑलरेडी हो जाएगा कि आप उस पर किस तरीके से बिजनेस रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज, मेरे साथ बने रहने के लिए. साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर.